क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किस स्टॉक में आप निवेश करें शुरुआती दौर में, जिससे कि आप कम से कम नुकसान में रहें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रहें लॉन्ग टर्म में। काफ़ी सारे लोग ऐसे काफ़ी सारे मिथक में जुड़े रहते हैं कि यदि हम कम दाम के कोई स्टॉक उठा लेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो यह हमें बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो महंगे होते हैं ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं, इस वजह से वे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे कई सारे मिथक से लोग जूझते रहते हैं, लेकिन आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानना चाहेंगे कि आगे जाकर फ्यूचर में कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आपको बेहतरीन रिटर्न दे पाएंगे। और जब भी आप इस तरह कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी ओर से रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, उसके बाद ही आप निवेश करें। अन्यथा एक काम और आप कर सकते हैं कि आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो पाए कि कौन से कंपनी किस तरह के बिजनेस में है और किस तरह के काम करती है। तो इस तरीके से यदि आप रिसर्च कर पाएंगे तो ज़्यादा और आसानी होगी किसी भी कंपनी को समझने के लिए। तो इसके लिए आप बहुत कम कैपिटल से आप शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इसमें अपनी एक पोजीशन बढ़ाते जा सकते हैं धीरे धीरे करके। इसमें आपको एक ही साथ में बहुत सारे कैपिटल झोंकने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े थोड़े हल्के कम पैसे में भी आप परचेज करते जाइएगा, और लंबे टाइम में यदि आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा है। और जो कि अपने सेक्टर के लीडिंग कंपनीज हैं, इनके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं संजय समर और आपको इस फिनोवेशन चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के और भी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस इसमें मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम पहली कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि होगी HDFC कंपनी, जो कि अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है बैंकिंग में, और बहुत ही अच्छा मार्केट कैप उसके पास है। इसका वजह यह है कि वह कॉर्पोरेट के ऊपर और रिटेल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इससे पहले कॉर्पोरेट के ऊपर ज़्यादा यह काम किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका बिजनेस मॉडल जो है रिटेल्स के ऊपर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लगा है। और यह आपको 1462 रुपये के प्राइस पर रहेगा यदि आप इसमें अभी पोजीशन बनाते हैं। दूसरे नंबर की कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो कि 7,342 रुपये के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। यह मेजरली SME और कमर्शियल लोन्स के ऊपर ज़्यादा काम करता है, जो कि एक बहुत ही बूमिंग सेक्टर है। जैसे कि आज के डेट में जब किसी के पास पैसे नहीं होते हैं या फिर उनका बहुत अच्छा बैकअप नहीं होता है फाइनेंशियली, तो उस कंडीशन में भी इस मार्केट को यह कैप्चर करके बैठा है। आज के डेट में यदि आप कार खरीद रहे हैं या फिर टीवी खरीद रहे हैं या फिर वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे कंज्यूमर गुड्स के ऊपर यह अपने मार्केट को ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से यह अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी बनने जा रही है। तीसरी कंपनी है रिलैक्सो, जो कि 1,002 रुपये के प्राइस पर अभी यह ट्रेड कर रहा है। रिलैक्सो फुटवेयर अपनी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बनने जा रही है, और बाटा के बाद यदि आप नाम लेंगे तो रिलैक्सो का नाम शायद हर एक किसी के ज़बान पर यह रहेगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं कि आपने शायद रिलैक्सो के कोई भी चप्पल या जूते नहीं पहने होंगे, जरूर पहने होंगे। तो इससे ही आप समझ के चलिए कि आपको आगे वाले कुछ दिनों में या कुछ अच्छा बिजनेस करता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर पैथलैब है इसके बाद, जो कि 2,418 रुपये के ऊपर यह ट्रेड कर रहा है, जो कि पैथोलॉजी से रिलेटेड मल्टी स्पेशलिस्ट सर्विसेज देते हैं, जो कि अपने सेक्टर की ये लार्जेस्ट कंपनी है।
और इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही बेहतरीन है और इंडिया के हर एक टियर 1 टियर 3 सिटीज तक इसकी एक्सपेंशन है। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि इसका मार्केट पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा है। यदि मार्केट पेनिट्रेशन अच्छा है तो इसकी इनकम भी अच्छी होगी, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इसके लिए ऊपर आप इसके ऊपर निगाह बना रह सकते हैं। उसके बाद है पिडिलाइट अभी ये 2649 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो आप ऐसा मान करके चल सकते हैं कि अधेसिव मार्केट का ये टॉप लीडिंग कंपनी है जो कि हर एक सेक्टर के ऊपर ये काम कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग से लेके आप टेक्सटाइल से लेके हर एक चीज के ऊपर इसे आप काम करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि एडहेसिव का जो काम होता है हर एक सेक्टर के ऊपर होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं और यही इसकी खासियत है। शायद आपने इसके फेविकोल का ऐड जरूर देखा। इसके बाद है एशियन पेंट्स जो कि 3460 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और यह अपने सेक्टर की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है जो कि बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है एक शुरुआत से लेके अभी तक, जो कि आप ऐसा मान सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर जितना बूम आएगा या उतनी तेजी के साथ फैलेगा और इसमें डेली यूजेस के ऊपर या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि इनका कलर यूज में लिया जाता है। इवन आप इसमें कमर्शियली आप देखेंगे तो कमर्शियल पेंट्स थिनर इसके ऊपर भी यह काम कर रहे हैं, जो कि इसका बिजनेस एक्सपेंशन का और एक मॉडल आप मान सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जिस तरह के बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया है या फिर बिजनेस इन्होंने बनाया है, आप ऐसा मान सकते हैं कि उनके पास लार्जेस्ट कंज्यूमर डेटाबेस है। और आज के डेट में जिस कंपनी के पास भी लार्जेस्ट डेटाबेस है वह सबसे ज़्यादा अमीर है या फिर सबसे ज़्यादा कैपिटल उसके पास है, क्योंकि आज का डेट में इंफॉर्मेशन ही सब चीज़ है। यदि आपके पास हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी तो आगे जाकर आप क्या कुछ नहीं कर सकते, सब चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक जो कि 1844 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यह अपने सेक्टर की कमर्शियल या फिर कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर ये ज़्यादा काम करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा काम करने की वजह से शायद इनका आपको रिटेल में उतना ना दिखे काम, लेकिन कॉर्पोरेट के ऊपर जिस तेजी के साथ और जितनी अच्छा मार्केट इन्होंने पकड़ रखा है शायद दूसरे कंपनी के पास नहीं है। रिटेल के पास शायद उतना ज़्यादा मार्केट बेस ना हो, लेकिन इनके पास कॉर्पोरेट का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद है HDFC लाइफ जो कि 537 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 537 रुपये का ट्रेड कर रहा है बोलेंगे तो आप ऐसा मान के चलिए कि HDFC बैंक या फिर HDFC लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक बेहतरीन इन्होंने एक पाइपलाइन क्रिएट किया है। यदि आप उसमें देखेंगे तो हर एक ओर से आपको पिच किया जाता है, बैंक की ओर से या फिर HDFC लाइफ की ओर से, हर एक ओर से। तो इसकी वजह से अपने सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी बनने जा रही है। उसके बाद है मैरिको। यदि आपने पैराशूट तेल लगाया तो जान ही गए होंगे, और नहीं जान गए तो आपको यह बता दूं कि यह जो खाना पकाने के जो तेल होते हैं उसे प्रचार करती है अपने सर में तेल लगाने के लिए, है ना। मार्केटिंग बहुत ही गजब की मार्केटिंग है। यह 523 रुपये के ऊपर आपको मिल जाएगा और यह ब्यूटी एंड वेलनेस के ऊपर 8 सेगमेंट के ऊपर यह काम करती है, जो कि अपने आप में ही एक बेहतरीन डेटा आप मान सकते हैं, क्योंकि यह लार्जेस्ट जो FMCG कंपनी होती है लगभग उन्हीं के पास यह आकर खड़ी है।
उसके बाद है TCS जो कि 3374 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। टाटा कंपनी की सब्सिडरी है और यह अपने सेक्टर की लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है इनके पास और बेहतरीन मार्केट डोमिनेट है इनके पास, और इस वजह से यह IT सेक्टर में तो नो डाउट अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद है एबट इंडिया जो कि 20,330 रुपये के ऊपर है। MNC फार्मा के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है। मल्टीनेशनल और FDA का जिस तरह की इन्होंने लाइसेंस के ऊपर जो काम करते हैं, दूसरी कंपनी शायद इसमें रिजेक्शन आता है या फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ग्लिच आते हैं टेक्निकली, लेकिन इसमें ऐसा कुछ अभी तक देखा नहीं गया है। ये इनका रिकॉर्ड रहा है। बड़े से बड़े अदर कंपनीज भी हैं जो कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहती है, खासकर USA के फेड की ओर से। तो इस तौर पर आप एबॉट के एक अच्छे होल्डिंग के ऊपर ले सकते हैं। डिवीज लैब के ऊपर आप जा सकते हैं जो कि 3,938 रुपये के प्राइस पे अभी मिल रहा है, जो कि एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि 5 मेजर प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम करती है। ओनली 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर ये पूरी मार्केट पूरी तरह से डोमिनेट कर रखी है, जो कि ऐसा और कोई दूसरा सप्लायर नहीं है जो फार्मा के ऊपर काम कर पाए। इसके ऊपर जरूर आप नज़र बना कर रखेंगे। और उसके बाद है ITC जो 313 रुपये के ऊपर मिल रहा है, और जो स्मोकिंग के जो लवर्स हैं उनके लिए शायद ये जाना माना नाम होगा, क्योंकि सिगरेट बनाने की इंडस्ट्री में ITC से बड़ा कोई भी कंपनी नहीं है, और या अपने पास काफ़ी सारे सेगमेंट लेकर चल रही है, लेकिन इनकी सिगरेट कंपनी की वजह से इनका मार्केट नहीं बढ़ता। और हमेशा इन्हें से काफ़ी लोग ऐसे ही मानते हैं कि शायद सिगरेट में पैसा नहीं है, लेकिन आप खुद जान लीजिए कि जो अपने मार्केट में लीडर हो, क्या वह पैसा नहीं बनाते। इसके अलावा भी बाकी FMCG प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर लोगों को ध्यान नहीं जा रहा। यदि आप इसमें साइलेंटली इन्वेस्टेड रह सकते हैं लंबे टाइम के लिए, तो यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और अंत में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो कि 2,650 रुपये के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और अपने पास यह FMCG जो गुड्स हैं इसके ऊपर यह बेहतरीन लीडर के तौर पर जाना जाता है। इसके प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही बेहतरीन है, खासकर इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इवन MNC कंपनीज के ऊपर MNC में जो इनका मार्केट स्प्रेड है उसके ऊपर यह बेहतरीन तौर पे यह काम करता है। तो इस तरह से आप इन सारे स्टॉक के ऊपर अपनी एक अच्छी होल्डिंग बना करके चल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका कौन सा होल्डिंग है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टेड हैं, या फिर आपके ऊपर कौन सा ऐसा आपको दिमाग में आता है कि आप आने वाले कुछ दिनों में ऐसे कुछ स्टॉक हैं जो इनके बराबरी कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।